शहर के किनारे एक पुराना और सुनसान अस्पताल था जिसे लोग मृत्यु का दरवाजा कहते थे। कई सालों से यह अस्पताल बंद पड़ा था। कहते थे कि यहाँ रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं। लोगों ने कई बार रोने, चीखने और हंसने की आवाज़ें सुनी थीं। कोई इसे पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। विकास और उसकी दोस्त आर्यन, नेहा और साक्षी खुद को बहुत बहादुर समझते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस अस्पताल की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 11 बजे चारों ने अपने मोबाइल और टॉर्च ली और अस्पताल के अंदर जाने का प्लान बनाया। जब वे अस्पताल के पास पहुंचे तो वहां चारों ओर सन्नाटा था। केवल हवा की सिसकी जैसी आवाज आ रही थी। लोहे के गेट को धक्का देकर उन्होंने अंदर कदम रखा। गेट के खड़खड़ाने की आवाज ने उनके दिलों की धड़कन तेज कर दी। अस्पताल के अंदर अंधेरा और दुर्गंध थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटी हुई दवाइयों की शीशियां पड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने पहले कमरे में कदम रखा, नेहा ने अचानक पीछे मुड़कर कहा, क्या तुम लोग ने देखा कि कोई हमारे पीछे से गुजरा? लेकिन बाकी तीनों ने कुछ नहीं देखा था। विकास ने मजाक में कहा, नेहा डर मत, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। लेकिन नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनकी टार्च पर हाथ मारा। रोशनी झपकी और वे ठहर गए। तभी एक कमरे से हल्की हंसी की आवाज़ आई। विकास ने कहा, आओ देखते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वे आवाज़ का पीछा करते हुए वार्ड नंबर 13 में पहुंचे। वार्ड के बाहर लिखा था, मृतकों का वार्ड। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। कमरा खाली था लेकिन दीवारों पर खून से लिखा था, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। नेहा रोने लगी। आर्यन ने उसे शांत कराया लेकिन साक्षी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। वहाँ एक परछाई हिल रही थी। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी मद्धम पड़ गई। विकास ने अपने फ़ोन का फ्लैश चालू किया लेकिन फ़ोन अचानक बंद हो गया। चारों अब घबराने लगे। नेहा ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर एक लंबा काला साया खड़ा था। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। उसने धीमी और गहरी आवाज में, तुम वापस नहीं जा सकते। वे डर से कांप गए। साक्षी ने चिल्लाकर दरवाजे से भागने की कोशिश की लेकिन उसने देखा कि उसके पैर जमीन में जकड़ गए थे। विकास और आर्यन ने उसे खींचने की कोशिश की लेकिन वह वहीं जमी रह गई। तभी एक तेज ठंडी हवा चली और साक्षी गायब हो गई। नेहा चिल्लाते हुए एक कमरे की ओर भागी। जब विकास और आर्यन ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो वे उसे वार्ड नंबर 5 में पाए। वह खून से लथपथ फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसने गले पर गहरे निशान थे जैसे किसी ने उसे गला दबाकर मारा हो। विकास और आर्यन ने नेहा को वहां से बाहर ले जाने की कोशिश की लेकिन तभी अस्पताल की दीवारों से खून टपकने लगा। दोनों ने महसूस किया कि पूरी इमारत जैसे जिंदा हो गई है। हर जगह से अजीब आवाज़ें आने लगी। तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम्हारा अंत यहीं होगा। भागने के दौरान आर्यन अचानक अंधेरे में गायब हो गया। विकास ने उसे खोजने की कोशिश की लेकिन वह हर बार गलियारों में घूमकर वहीं आ जाता था जहां से उसने शुरुआत की थी। अंत में विकास अकेला बचा। उसने अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की लेकिन हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी उसने दीवार पर एक तस्वीर देखी। तस्वीर में आर्यन ने नेहा, साक्षी और विकास खुद थे।
उनके चेहरों पर खून की धारियां थीं और नीचे लिखा था, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। विकास चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ केवल अस्पताल की दीवारों में गूंज रह गई। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें अस्पताल खाली मिला। चारों का कोई नामो निशान नहीं था और ना ही वे कभी मिले। लोग अब भी कहते हैं कि रात के समय उस अस्पताल के अंदर उनकी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई उस सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं करता।